मैं कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में आपकी सीट मार्जिन में नंबर 1 आनी चाहिए। और ये नंबर 1 तभी आएगा जब 1-2 वोट भी घोटाले में ना जाए। दूसरे जो प्रत्याशी हैं हमारे भाई बहन, अल्लाह उनको भी अच्छा रखे, मगर उनका भी वोट खुदा करे इजहार भाई को ही मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। अभी आप हज़रात ने जिस शख्सियत का बयान सुना वो थे मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब। बिहार में चूँकि इलेक्शन करीब है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उस पार्टी की जानिब से प्रचार करते हुए मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब ने कल बिहार में जो बयान दिया वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब के इस बयान को हम पेश करेंगे। इससे पहले नाज़रीन 2-3 अहम खबरें हैं, वो भी आप हज़रात की खिदमत में रखते चलें। नाज़रीन, पहली खबर तो हैदराबाद के मुताल्लिक़ है। आपको मालूम होगा कि हैदराबाद में जो तबाही, जो तूफ़ान से जो सैलाब आकर जो तबाही मची हुई है, लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा, हज़ारों लोग घरों से बेघर हो गए, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना तक नहीं है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ऐसे में तेलंगाना की जो हुकूमत है, KCR ने ऐलान किया था, चीफ मिनिस्टर ने, कि तबाह होने वाले घरों को 10,000 रुपये के ज़रिए मदद की जाएगी। तो आज तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि MLA हैं, उन्होंने जाकर आज लोगों की मदद करते हुए हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपये इनायत किए। ऐसे में लोगों का कहना है कि जिन घरों में लाखों का नुकसान हुआ वहाँ पर 10,000 रुपये क्या कारआमद होंगे। तो नाज़रीन इकराम, डूबते को तिनके का सहारा के बकौल लोग इस छोटी सी रकम को भी कबूल कर रहे हैं। इसी तरीके से हैदराबाद के एक साथी का दर्द भरा मुख्तसर सा ऑडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसको सुनने के बाद लोगों की आंखों से आंसू झलक रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आप हज़रात भी अगर इस मुख्तसर से ऑडियो को सुनेंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू झलक पड़ेंगे। बहरहाल नाज़रीन इकराम, सुनिए हैदराबादी भाई का ये मुख्तसर सा दर्द भरा पैगाम। अब जो है आप लोगों से एक अहम बात करना है भाई। यहाँ जो भी आ रहे हैं पानी लेके, खाना लेके, जिसको देखो 4-4 मोबाइल फ़ोन, कैमरे, प्रेस, मीडिया सब ले लेके आ रहे हैं। शारा मारी लेने के वास्ते, खाना हमारे गुर्बत का मजाक उड़ाने के वास्ते आ जाता। अरे तुम लोग अपनी बहन के घर को गए, भाई के घर को गए, तो भी ऐसी आते तुम लोग। 2-2 दिन खाना लेकर आ रहे, 10 लोग खाने लेके आ रहे, साथ में कैमरे, मोबाइल। मुझे खौफ नहीं है ये टाइम पे, वक्त का तो ख्याल करो। ऐसे नाज़रीन, हैदराबाद के मुतालिक हमने भी ऐलान किया था कि अल हिंद इस्लामिक ट्यूब की जानिब से हमसे भी जितनी मदद हो सकेगी इंशाअल्लाह 25 अक्टूबर तक आप हज़रात में से जितने लोग मदद करना चाहते हैं तो UPI लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप फ़ोन पे वगैरह से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, 25 अक्टूबर तक बड़ी ही अमानतदारी के साथ आपकी जो रकम है वो मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाई जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर खुलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में BJP को लगा है बड़ा झटका। एकनाथ खड़से जो कि एक BJP के बड़े नेता माने जाते थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और NCP में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। जी नाज़रीन, महाराष्ट्र में जो BJP को बड़ा झटका लगा है कि यहाँ के एकनाथ खड़से ने पार्टी को, जो कि पार्टी के बड़े लीडरों में माने जाते थे, आज उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के वजीर जयंत पाटिल ने ऐलान किया कि BJP में NCP लीडर एकनाथ खड़से नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब जो इस वक्त के वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ वाशिंगटन में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का मुकदमा दायर किया गया है। नाज़रीन, ये मुकदमा खशोगी की मंगीतर खदीजा चंगेज़ ने दायर किया है और इल्ज़ाम आयद किया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खशोगी के कत्ल का हुक्म दिया था। BBC उर्दू के मुताबिक मंगल के रोज़ वाशिंगटन DC में दायर किए गए इस मुकदमे में तुर्क शहरी खदीजा चंगेज़ ने जमाल खशोगी की मौत पर ज़ाती चोट और माली नुकसान का दावा किया। ताहम सऊदी वली अहद ने जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म देने के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, वाशिंगटन में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। नाज़रीन इकराम, अब आपको सुनाते हैं मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब का वो बयान जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। आप सुनिए नाज़रीन मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब का ये बयान। इतना कहना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में आपकी सीट मार्जिन में नंबर 1 आनी चाहिए। और ये नंबर 1 तभी आएगा जब 1-2 वोट भी घोटाले में ना जाए।
दूसरे जो प्रत्याशी हैं हमारे भाई बहन, अल्लाह उनको भी अच्छा रखे, मगर उनका भी वोट खुदा करे इजहार भाई को ही मिल जाए। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी इजाजत से इजहार भाई को आपकी दुआओं से जीत की मुबारकबाद पेश कर दूं। देखिए आप कह रहे थे पहला सोच लीजिए, कहना दूं मैं? साहब को जीत मुबारक। आप जनता, आप भाई बहनों को इजहार अशफी साहब आपकी इजाजत से माला पहनाया हूं, दुआ कीजिए कि बहुत जल्द आकर आपका शुक्रिया अदा करूंगा इंशाअल्लाह। कोरोना का जमाना चल रहा है, ये पहला मौका होगा कि जब आप उस आदमी को जिताएंगे जिसकी पतंग हवाओं में उड़ रही होगी। बात पूरी नहीं हुई, ये पहला मौका होगा कि जब आपकी दुआओं से आपका एमएलए जीतेगा और आपके मोहब्बत और आपके ख्वाबों का पतंग हवाओं में उड़ रहा होगा, लेकिन उसकी डोर यहाँ की जनता की हाथों में। ये पहला मौका होगा कि आप जब चाहें अपने आदमी को अपने पास बुला सकते हैं। जो आपका होगा वो आपके पास आएगा, जो किसी और का होगा वो उसके घर में जाएगा। जो आज से पहले होता रहा। मेरे दोस्तों, ये देश भारत दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में एक मुल्क है और इस भारत की खूबसूरती ये है कि इस देश को किसी ने पेंटिंग से सजाया है, इस देश को किसी ने छक्के और चौकों से सजाया है, इस देश को किसी ने खेल और कूद से सजाया है। तो हम मुसलमान हैं जिसने भारत को अपने सत्तों से सजाया। हमारे कुछ भाई आजकल हमसे कागज पूछते हैं, क्या आप इस देश के हो कि नहीं? अरे हुजूर, खुदा आपको सलामत रखे। आपको बता दूं मैं कहाँ का हूँ। अरे इस देश से हमें इतनी मोहब्बत है कि जब तुम इस देश में थाली बजा रहे थे तो खुदा की कसम हम भूखों के सामने थाली सजा रहे। बम्बई से आने वाले मजदूरों के हाईवे में पूछो किसने थाली सजाया था। हम थाली बजाया नहीं करते, बड़े मियाँ भूखों के सामने थाली सजाया। आप पूछते हैं हम कौन है? अगर आपको पता नहीं चलता है कि हम कौन है तो हम आपके इलाज का खर्चा उठाने को तैयार हैं। आप बताइए क्या है? आपको कुतुब मीनार की बुलंदी अगर नजर नहीं आती तो हम अपने सर पे बिठाएंगे ताकि आप देख सके कि हम कौन। तो नाज़रीन, इन सारी ख़बरों के मुतालिक आपकी क्या राय है हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और बिहार इलेक्शन में किस तरह की जीत एमआईएम को हासिल होगी इसके मुतालिक भी आपकी क्या राय ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल अलहीन इस्लामिक ट्यूब को सब्सक्राइब फरमाकर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाकर ज़रूर फॉलो कर लें और ट्विटर पर भी फॉलो कर लें। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैदराबाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, यूपीआई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।